हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल में, लेंसॉफ्ट जो कि एक आईटी सर्विस कंपनी है उसकी तरफ से निकल के आई है। इंडिया से ये लोग देख रहे हैं, इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है। डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है। सबसे अच्छी बात है कि भैया यूएस बेस्ड जो कंपनी होती है उसमें केवल हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है, तो यानी सैटरडे संडे आपका यहाँ पे ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अगर सिलेक्शन होता है तो 45 टू 50 के आसपास आपकी मंथली सैलरी हो सकती है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंटरव्यू पे। अब क्या ये कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या वैकेंसी है, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आपको आवेदन करना है, सारा कुछ इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था, आज की जो वैकेंसी वो ये लेंसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, जो कि यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी रहने वाली है। ठीक है, लेंसॉफ्ट यूएसए ने बड़ी भर्ती निकाली है, नई वैकेंसी निकाली है, नई रिक्रूटमेंट आउट की है। 2026 की वैकेंसी रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के बाहर किसी विदेशी कंपनी से काम करके अच्छे पैसे कमाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि इसमें भैया कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। इससे पहले बात कर लेते हैं भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि लेंसॉफ्ट आईएनसी जो कि आईटी सर्विस आईटी कंसल्टिंग कंपनी है यूएस की बहुत बड़ी, हेरेंडन वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। ठीक है, 10,49,184 पेज पर फॉलोअर इनके रहने वाला है, जो अपने आप में दिखाया था कि कंपनी काफी बड़ी रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ लिखा भी है सन 2000 से कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी साइज के बारे में बात करूं तो उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है भैया 5,000 से 10,000 एम्प्लॉय इनके करंटली काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, हेरेंडन वर्जीनिया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 2000 सन में ये कंपनी फाउंड हुई है, तब से अपनी सर्विसेज दे रही है। किस चीज में कंपनी डील करती है भैया? क्रिएटिव सॉल्यूशंस, टेम्पररी परमानेंट स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पेरोलिंग एप्लीकेशंस डिजाइन, डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, इन सभी चीजों में कंपनी यहाँ पे डील करती है। ठीक है, चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइज, अगर आपका सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के यूएस की एक अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी में काम करना है, ईबे जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है यूएस की, उसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर बैठ के काम करना है, 5 दिन आपको काम करना है। अब क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वैकेंसी है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है, बस जाके वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस पोस्ट पर, और इस पोस्ट का लिंक मैंने मेंशन कर दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, फटाफट से जाकर देख लीजिए। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, देखिए लेंसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है 22 घंटे पहले ही पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। देखिए अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसियां एक्टिव हुई हैं उनके बारे में जानकारी दूं। ठीक है, ताकि फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओ। तभी मैं आपसे कहता हूं भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और नई अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को या फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या भैया, प्राइवेट सेक्टर की जॉब में ना तो कोई लास्ट डेट होती है, ना ही कोई एग्जाम होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, ऐसे ही फटाफट से उसे इंटरव्यू करके ये लोग हायर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट, जिसमें आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जो जेन्युइन कंपनी होती है, वो कंपनी किसी भी जॉब सीकर से, किसी भी एप्लीकेंट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। तो इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस देना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज देना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी आपसे इन फ्यूचर, ठीक है, ऐसी पैसे की आस रखता है कि चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो या कोई भी अमाउंट हो, तो भैया वो फ्रॉड कंपनी है, उसमें एप्लीकेशन मत डालिए। ठीक है, चाहे वो मैंने बताई हो चाहे किसी और ने बताया हो, आपको उस कंपनी में आपको आवेदन नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको खुद ही प्रोटेक्ट करके चलना है, खुद ही बचा के रखना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह किसी को शेयर आपको नहीं करना है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी कंडीशन में आपसे ऐसी चीजें मांगता है, तो आपको बस एक कदम उठाना है, उससे बात करना बंद कर देना है और उसके नंबर्स को आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, गाइस एज लिमिट के बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हैं यार, इंडिया में ना 18 साल से नीचे कोई काम नहीं कर सकता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। तो भैया मिनिमम एज लिमिट तो यहाँ पर रहने वाली है आपके 18 साल। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यूएस में क्या होता है, कंपनी को अपना काम निकलवाना होता है। तो भैया इंडिया में रह के आपको काम करना है। ठीक है, घर बैठ के काम करना है। अब चाहे उम्र आपकी 45 साल हो, 50 साल हो या 55 साल हो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो बिल्कुल इसमें आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। आगे बढ़ता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन आवेदन कर सकता है। देखिए अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है, तो आप रिलेशनशिप ऑफिसर पद के लिए आवेदन कर सकते हो।
अब इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। कंडीशन है कि इट्स अ यूएस क्लाइंट, सो यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कि आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर और बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आता है सैलरी का भी एनालिसिस करके दिया करो। तो भैया अगर यूएस की किसी कंपनी में ऐसी पोजीशन के लिए आप रिमोटली काम करोगे इंडिया में, और चाहे आप फ्रेशर हो, आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपकी जो मंथली सैलरी हो जाती है 29,000 से लेके 41,000 के आसपास आपको सैलरी आराम से मिल जाती है। इतना सैलरी बहुत बता रहा हूँ आपको, लोअर रेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप जूनियर कैंडिडेट हैं, लाइक आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो मासिक सैलरी हो सकता है अप्रॉक्स 37,500 से लेके 58,000 तक आपका हो जाता है, ठीक है। और ये मैं आपको एक अप्रॉक्स सैलरी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हाँ इतने के सैलरी के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो भैया आप फ्रेशर हो, इतनी सैलरी में काम कर लोगे रिमोटली और आपके पास एलिजिबल होगा, आप वो मैं आगे बताने वाला हूँ क्लाइंट ने क्या मांगा है, ठीक है। तो फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात करता हूँ क्लाइंट क्या देख रहा है और क्या रिक्वायरमेंट क्लाइंट की रहने वाली है। पहली चीज सबसे पहले जैसे बताया था यूएस का क्लाइंट है, तो भैया साफ लिखा है स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, की भैया आपकी बातचीत करने की और लिखने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, अगर आपको ग्राहकों की मदद करना, उनके साथ अच्छा बनाना आता है, ठीक है, तो आप इसमें एप्लीकेबल रहने वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर कन्वर्जेशन प्रोफेशनली, कि भैया अगर कोई कभी कभी क्या होता है, कभी कोई कस्टमर ना गुस्से वाला हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई जो कोई भयंकर परेशानी हो, तो आपको ऐसे केस में कस्टमर को बात करना प्रोफेशनल वे में आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप गुस्सा ना हो, कस्टमर चाहे गुस्सा करे या न करे ना, ठीक है। साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एएमएल केवाईसी फंड ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है, आपको बैंक के पैसों के लेन देन से जुड़े नियमों की अच्छी समझ आपको होनी चाहिए, जैसे केवाईसी ग्राहक की पहचान करना, नो योर डॉक्यूमेंट्स आप सभी जानते हो, ठीक है, नो योर कस्टमर, ठीक है। एक हो गया आपका ईएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, फंड ट्रांसफर प्रोसेस की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, ठीक है, कि काम के वक्त आपको हर एक छोटी से छोटी बात पर बारीकी से ध्यान देना होगा, हिसाब किताब या डेटा एंट्री में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सभी कुछ एकदम सही और सटीक आपका होना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग स्किल्स, भैया टाइम से काम करना आपको आना चाहिए, एक समय पर कभी कोई मल्टीपल काम आ जाते हैं वो भी आपको करना आना चाहिए, उसकी भी क्षमता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, ये सभी स्किल्स आपके पास हैं, तो भैया फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। आगे गाइस बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पे 2 ही स्टेप होते हैं। पहले आपको रिज्यूम सबमिट करना है, हायरिंग मैनेजर या क्लाइंट मैनेजर आपका रिज्यूम स्क्रीन करेगा। अगर आप गुड फिट हो इस जॉब के लिए, देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। अब ये वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है भैया, वीडियो कॉल पे आपकी इंटरव्यू मीटिंग होती है, एमएस टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले आपको एक अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फॉर्मेटेड, ठीक है। और उसके साथ साथ अपना लिंक्डइन का अपना एक प्रोफाइल बना लीजिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम की नौकरी सर्च कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली वैकेंसी जो आती है लिंक्डइन पे ही अपडेट होती है, और लिंक्डइन पे ही आप एप्लीकेशन डाल के कर पाएंगे थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। अगर ये चीज बनानी नहीं आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको बनाना है। आगे बात करता हूँ भैया आवेदन कैसे करना है। देखिए इस वैकेंसी का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, तो इस पोस्ट का भी और डायरेक्ट एप्लीकेशन का भी, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, या फिर आप डायरेक्टली अपना रिज्यूमे ईमेल कर सकते हो क्लाइंट मैनेजर के ईमेल एड्रेस पे, लाइक send.g@lensoft.com, ये इनकी ईमेल है, यहाँ पे अपना रिज्यूम भी आप अपना सेंड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है, आप देख पा रहे हो। रिलेशनशिप ऑफिसर का पद है, लेंसॉफ्ट आईएनसी कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, 22 घंटे पहले वैकेंसी है, 200 से ज्यादा ऑलरेडी एप्लीकेंट इसमें सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। टाइटल क्या है वो बता दिया मैंने, लोकेशन क्या है वो आपको बता चुका हूँ, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, क्या कंपनी को चाहिए वो आपको सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको कैसे अप्लाई करना है, राइट साइड में अप्लाई बटन है, या तो इस पे क्लिक कर लोगे, या फिर उन्होंने साफ साफ लिखा भैया अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए इस ईमेल एड्रेस में, ठीक है। जैसे ही आपका रिज्यूम सबमिट होगा और प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। अब देखिए एज पर द पोस्ट लोकेशन लिखा भी है रिमोट ऑफशोर इंडिया बेंगलोर, ठीक है। रिमोट का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम, ऑफशोर का मतलब क्या होता है कि भाई यूएस की कोई वैकेंसी अगर इंडिया से काम करवाना चाहते हैं यूएस का क्लाइंट, तो उसे बोलते हैं ऑफशोर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑफशोर इंडिया का प्रोजेक्ट है भैया, ऑल ओवर इंडिया से काम कर सकते हैं, लेकिन बेंगलोर से मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, यार अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से बड़ी ढूंढ के लाता हूँ ऐसी वैकेंसी आप सबके लिए मैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।